जय हिंद दोस्तों। हम लोग अभी पिछले लेक्चर में बेंजोइक अम्ल के विषय में पढ़ रहे थे। पहले बनाने की विधियां पढ़ी, उसके बाद में बेंजोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के विषय में पढ़े। आज हम लोग बेटा रासायनिक गुणधर्म में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो बचे हुए रासायनिक गुणधर्म हैं उनके ऊपर आते हैं। इतना हम सभी लोग जानते हैं कि बेंजोइक अम्ल एक एरोमेटिक अम्ल है, ठीक है। तो नंबर 2 इसका जो रिएक्शन आएगा वो होगा बेटा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, ठीक है। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का बनना। इसमें क्या करते हैं, जो बेंजोइक अम्ल है इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं। किससे? बेंजोइक अम्ल की क्रिया किसी अल्कोहल के साथ में करा देते हैं। किसकी उपस्थिति में? जैसे हमने C2H5OH ले लिया, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कोई निर्जली कारक ले लेते हैं, सांद्र H2SO4। होता क्या है बेटा, सांद्र H2SO4 क्या करता है? जल को बाहर करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H बाहर निकल जाता है जल के रूप में, और हमें एथिल बेंजोएट C6H5 COOC2H5 और प्लस, या यहाँ पर हम H2O को बाहर निकाल दें -H2O, तो क्या बन जाता बेटा? एथिल बेंजोएट। जब हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल बेंजोएट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर इसको हम अभी उलट करके लिख दिए होते तो आसानी से आप जल को बाहर निकाल देते, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे उलट करके भी लिख सकते हो, कुछ नहीं, इसमें बहुत ईजी है। देखिए, इसको एथिल अल्कोहल को हम उलट करके लिख देते हैं HOC2H5। क्या होगा बेटा? ये इसका OH और इसका H ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा? एथिल बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बेटा अगर हम नंबर 3 पे आगे बढ़ें, जैसे हम इसी का रिएक्शन जो हमारा एस्टर है इसी का रिएक्शन हम PCl5 से करा दें। PCl5 व थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, SOCl2 से क्रिया, तब बेटा क्या होगा? इसमें PCl5 का कार्य हम सभी लोग पहले से जानते हैं, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल, और इसका रिएक्शन हम करा दें PCl5 से। क्या होगा बेटा? ये OH हमारा हट जाएगा और OH के हटने के साथ हमारे सह उत्पाद के रूप में, मतलब OH हटेगा और Cl जाकर के लग जाएगा। क्या बनेगा बेटा? C6H5COCl प्लस POCl3, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? POCl3, और प्लस क्या होता है? HCl, ठीक है, जल बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे अगर बेटा हम C6H5COOH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दें SOCl2 से, तो फिर वही बात, OH हटेगा, Cl लग जाएगा, और जो O होगा वो SO के साथ आ जाएगा। देखो क्या बनेगा? C6H5COCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, चाहे PCl5 हो चाहे SOCl2 हो, दोनों के साथ में क्रिया करा सकते हैं। जब बेटा हम PCl5 के साथ में क्रिया कराएंगे तब क्या होगा? सह उत्पाद हमारा OH हटेगा, Cl निकलेगा, लेकिन सह उत्पाद के रूप में POCl3 अवश्य निकलेगा। HCl निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, लेकिन POCl3 सह उत्पाद के रूप में अवश्य निकलेगा। जब हम SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? COCl बन जाएगा, SO2 और HCl। इसका नाम क्या है बेटा? बेंजोइल क्लोराइड।
जो उत्पाद बने हैं उनका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। क्या बना? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो 4 नंबर पे हम कहेंगे बेटा एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण। ठीक है, तो इसको हाइड्राइड को हम फिर से लिख दें, एनहाइड्राइड का निर्माण। तो होगा क्या बेटा इसमें? हम फिर वही बात है, बेंजोइक अम्ल के 2 मोल ले लें। देखिए C6H5COOH और प्लस C6H5COOH। इसको बेटा किसी निर्जली कारक के साथ में गर्म कर दें, जैसे हमने P2O5 के साथ में गर्म कर दिया। जब इसको किसी निर्जली कारक के साथ में गर्म करेंगे तो फिर वही बात है, क्या होगा? वाटर बेटा बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। ऐसे देखो ये वाटर बाहर निकल गया, क्या बना? हमें एनहाइड्राइड मिल गया। C6H5CO का होल ट्वाइस O और प्लस क्या? वाटर। ठीक है। ऐसे अगर हम C6H5COOH या Na ले लें, C6H5COONA और प्लस क्या करें बेटा? C6H5COCl से क्रिया करा दें, ये तब भी वही बात है, क्या होगा बेटा? सिंपल वे में प्लस माइनस में टूट जाएगा। Na के ऊपर प्लस आएगा, शेष पार्ट के ऊपर माइनस, बिल्कुल ऐसे Cl के ऊपर माइनस, शेष पार्ट के ऊपर प्लस। प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास, क्या बन जाएगा? बनेगा बेटा C6H5CO का होल ट्वाइस O और प्लस NaCl। बहुत जी रिएक्शन है, कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको अभिकर्मक का यूज आता है और थोड़ा सा आप ये जान पा रहे हो कि कैसे प्लस माइनस में टूट रहा है, तो आसानी से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। ये आपका एनहाइड्राइड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अगर बेटा हम इसका अपचयन करना चाहें, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपचयन करना चाहें, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, अपचयन। अपचयन का मतलब सबको पता है बेटा, क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन का निकलना। जैसे हमने क्या किया बेटा? बेंजोइक एसिड ले लिया और इसका हम अपचयन करा रहे हैं। ध्यान दो जरा, थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और प्लस हमने नवजात हाइड्रोजन ले लिया। अब हम क्या करें? सिंपल कोई अपचायक ले लें, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अथवा B2H6/THF, B2H6/THF। सिंपल वे में क्या होगा बेटा? ये वाला बांड हमारा ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड O वाला एक बार, एक H इसके पास, एक H इसके पास, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, एक H इसके पास, एक H इसके पास। तो क्या बन जाएगा देखो जरा, C6H5CH2OH। ठीक, और प्लस क्या बनेगा बेटा? H2O। तो कितने H हमारे पास में आए? देखिए उधर था एक H, यहाँ पे 2 1 3 2 5, 5 में से गया 4 H। ठीक, ऐसे अगर बेटा हम इसका चाहें तो संपूर्ण अपचयन करा सकते हैं। देखिए संपूर्ण अपचयन के लिए सबसे बढ़िया उत्प्रेरक कौन है? सबसे बढ़िया उत्प्रेरक है, हम क्या ले लें? रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI क्या करता है? संपूर्ण अपचयन करता है। कुछ भी हो, जो CO ग्रुप होता है उसको सीधे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो क्या बनेगा बेटा? C6H5CH3 प्लस 2 ऑक्सीजन है बेटा, तो 2 मोल H2O, 2 मोल H2O। अब कितना चाहिए बेटा? देखो 3 और 2 दूना 4, 7 H। यहाँ पर है कितना? 1, तो कितना ले लें? 6 मोल। अगर हमने बेटा 6 मोल HI ले लिया तो क्या हुआ?
अब हमारा H भी कंप्लीट हो गया, O भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचे 6I। तो 6I का मतलब क्या, हम 3 मोल I2 निकाल दें। क्या करें, 3 मोल I2 निकाल दें। ये एक सिंपल अपचयन, हमने सिंपल वाला भी अपचयन आपको बता दिया और संपूर्ण वाला भी अपचयन बता दिया। सिंपल वाले अपचयन में क्या बनेगा बेटा, बेंजिल एल्कोहल। सिंपल वाले अपचयन में क्या बनता है, बेंजिल एल्कोहल। ठीक, और जो सिंपल नहीं है, जो संपूर्ण अपचयन है, इसमें क्या बनता है, टॉलुइन। इसमें क्या बनता है, टॉलुइन। तो अगर बेटा हम अपचयन कराते हैं तो अपचयन के थ्रू हमको क्या प्राप्त होता है, अपचयन के थ्रू हमें जो है वो बेंजिल एल्कोहल भी मिलता है और टॉलुइन भी बनता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण पे चलते हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक। अगला पॉइंट बेटा हमारा आता है वी कार्बोक्सिलीकरण। वा में छोटी की मात्रा, वा में छोटा ऊ की मात्रा का मतलब क्या है, निकलना। वा में छोटा ऊ की मात्रा का मतलब है निकलना। अब कार्बोक्सीकरण का मतलब है बेटा CO2 का निकलना। हम क्या करते हैं, सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल का हम क्या लेते हैं बेटा, सोडियम लवण या बेंजोइक अम्ल ले लें, इसकी NaOH से क्रिया करा दें। सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन होगी, Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, COO के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस। प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास, क्या बनेगा, C6H5COO Na। अब इसको क्या करें बेटा, सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें। जब सोडा, यहाँ पर वाटर बेटा बाहर निकल जाएगा। जब वाटर सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH प्लस CO। ठीक, अब इसमें से बेटा सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये इतना पार्ट और ये ONA बाहर निकल जाएगा। साथ में क्या, अगर हम इसको एक रेड पेन से दिखाना चाहें तो देखिए जरा, ऐसे बाहर निकलेगा ये, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा बेटा, C6H6 बेंजीन मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है। क्लियर बात। ऐसे बेटा अगली रिएक्शन आती है इस्मेट। अगली हेडिंग आती है बेटा इस्मेट अभिक्रिया। इस्मेट अभी आगे पढ़ भी चुके हो आप। इस्मेट, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बेंजोइक अम्ल होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जो हमारा बेंजोइक अम्ल होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसको किसके साथ गर्म करते हैं, इसको बेटा हाइड्राजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ में, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ में। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बार बार इस बात को मत ध्यान रखना कि नहीं सांद्र H2SO4 ले लिया तो जल ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, CO2 बाहर निकलेगी और साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। हमको प्राथमिक एमीन मिलेगा, एनिलीन मिल जाएगा, C6H5NH2 प्लस CO2 और प्लस क्या, N2। ये मिल गया बेटा एनिलीन। एनिलीन, ऊपर क्या मिला था बेटा, बेंजीन, ठीक है। तो अगर इस्मिट अभिक्रिया बेटा हम कराते हैं तो इस्मिट अभिक्रिया के थ्रू हमें क्या मिलेगा, एक कम कार्बन परमाणु का एनिलीन। एक कम कार्बन परमाणु का क्या मिलेगा, इस्मिट अभिक्रिया के थ्रू एक कम कार्बन परमाणु का एनिलीन मिलता है। और वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है बेटा, वी कार्बोक्सिलीकरण में हमें बेंजीन मिलता है, ठीक। CO2 बाहर निकल जाती है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगली एक हैलो एल्केन में आप लोग रिएक्शन पढ़े थे, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हैलो एल्केन में हम लोग कौन सी पढ़े थे, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक, जिसका पूरा नाम क्या है बेटा, बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। जिसका पूरा नाम क्या है, बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते थे और या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट लेते थे। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते थे। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती थी,
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किससे होती थी बेटा? ब्रोमीन से होती थी। किससे होती थी? ब्रोमीन से होती थी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो ब्रोमीन किसकी उपस्थिति में? CCl4। यहाँ पर भी बेटा विकार्बोक्सिलीकरण होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? CO2 बाहर निकल जाती है। जब CO2 बाहर निकलती है तो क्या होता है भाई? एक CO2 बाहर निकली, एक Ag के साथ एक Br निकला। भाई सिंपल प्लस माइनस में तोड़ोगे तो यहाँ पर Ag के ऊपर प्लस आएगा, शेष पार्ट के ऊपर माइनस। Ag प्लस के साथ कौन जाएगा? Br। तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड Br प्लस CO2 प्लस Ag Br। समझ गए? तो हुंस डीकर क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा? किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं, उसकी ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, और ब्रोमो एल्केन क्या मिलता है हमें? ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। हमको क्या मिल जाता है? ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से वशीय अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कर दें। देखो अगला पॉइंट है बेटा, वशीय अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा ये भी रिएक्शन हम लोग बेटा एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े बैठे हैं। ऐसे इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने बेंजोइक अम्ल लिया, क्या लिया? बेंजोइक अम्ल, और इसका रिएक्शन हम करा दें बेटा चूने के पानी से। किससे? CaOH का होल ट्वाइस से। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका बच्चा 2 मोल लेना पड़ेगा। क्यों भाई? कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस आएगा, 2OH माइनस, उधर C6H5COO माइनस H प्लस, प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास, क्या बनेगा? C6H5COO का होल ट्वाइज Ca। ठीक, और प्लस क्या बन जाएगा बेटा? 2 मोल H2O। अब हम क्या करें? कैल्शियम बेंजोएट का रिएक्शन अगर हम करा दें, देखो C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, और इसका रिएक्शन अगर बेटा हम करा दें किससे? कैल्शियम फार्मेट से। ध्यान देना, HCOO का होल ट्वाइज Ca, तो क्या होगा बेटा? फिर वही बात भाई, कैल्शियम लवण है, शुष्क आसवन करोगे कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, इसका CHO जाकर के वहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 मोल C6H5CHO, और प्लस क्या बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल, है नहीं? ऐसे बेटा अगर हम ला ओपन करके आपको दिखा देते हैं, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca प्लस CaOOCH, इधर OOCH। ठीक, इन दोनों लवण को लेकर के इसको हम हीट करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा बाहर निकलेगा यहाँ से, देखिए ये इतना कैल्शियम कार्बोनेट इसका, बिल्कुल ऐसे ही इतना कैल्शियम कार्बोनेट इसका निकल जाएगा। ठीक, कितना ऐसे, देखो ओपन करके दिखा दिया आपको। तो क्या होगा बेटा? C6H5 के साथ CHO इसका गया, और C6H5CO के साथ H ये चला गया, तो क्या बन गया अब आपका? 2 मोल आपका, देखो 2 मोल आपका C6CH5CHO बन गया। ठीक है, और प्लस 2 मोल आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ऐसे अगर बेटा हम ये रिएक्शन, यही वाली हमने इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप ओपन करके भी रिएक्शन को लिख सकते हो। ऐसे बेटा अगर हम कह दें कि नहीं, हमने C6H5COO का होल ट्वाइस Ca लिया, और प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca लिया,
CH3COO का होल ट्वाइस Ca लिया, फिर वही बात अब क्या लग जाएगा बेटा जाकर के COCH3, तो 2 मोल बन जाएगा क्या C6H5COCH3 और प्लस 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल क्या बनेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल ऐसे हम केवल अगर हम कैल्शियम बेंजोएट को लेकर के गर्म कर दें, देखो यहां पर भी वही बात बेटा, यहां पर भी क्या बाहर तो कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलेगा, तो बचेगा क्या देखो C6H5 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 और प्लस क्या बन जाएगा बेटा साथ में CaCO3, ये बन गया। देख लो एक बार, अगर हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फार्मेट को लेकर गर्म करें तो बेंजल्डिहाइड ना, ये हमने ओपन करके रिएक्शन दिखा दी। ऐसे अगर हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करें तो क्या बनेगा बेटा एसीटोफिनोन, ये क्या बना एसीटोफिनोन, क्या बन गया एसीटोफिनोन। ऐसे यहां पर क्या बनेगा बेटा बेंजोफिनोन, क्या बन जाएगा बेंजोफिनोन, ठीक। और यहां पर आपका तो बेंजल्डिहाइड है ही है, ये बेंजल्डिहाइड है। इस प्रकार से आसानी से आप क्या कर सकते हैं वसी अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बात करिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं बेटा वसीय अम्ल से। अगला पॉइंट है वसीय अम्ल से। अगर हम बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया वसीय अम्ल से कराएं तो क्या होगा, देखते हैं। वसीय अम्ल से इसमें क्या करते हैं बेटा बेंजोइक अम्ल लेते हैं और जो बेंजोइक अम्ल होता है इसको हम किसी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं। ये हमने बेंजोइक अम्ल लिया और इस बेंजोइक अम्ल को किसके साथ गर्म कर दें बेटा HCOOH के साथ में उत्प्रेरक के रूप में हम क्या ले लें MnO मैग्नीज ऑक्साइड लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक। देखो क्या होगा बेटा, यहाँ का CO2 बाहर निकलेगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ये H और A को बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास C6H5CHO प्लस CO2 और प्लस H2O। ध्यान दीजिए एक CO2 निकला, इसका H और उसका O निकल गया, तो बचा हमारे पास क्या C6H5CHO। ऐसे बेटा अगर हम बेंजोइक एसिड ले लें और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम करा दें CH3COOH के साथ में, ध्यान दीजिए, और साथ में MnO ले लें और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले लें, फिर वही बात एस्टिक अम्ल से इसमें से CO2 निकला, इसका H A को निकला, तो जाकर के CH3 लग गया, तो क्या बना बेटा C6H5 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या CO2 प्लस H2O, ठीक। ऐसे अगर हम C6H5COOH और प्लस C6H5COOH ले लें, ठीक। उत्प्रेरक के रूप में क्या करें बेटा MnO ले लें, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, फिर क्या होगा बेटा फिर वही बात, इसका CO2 ये वाला HO निकलेगा, तो क्या बनेगा बेंजोफिनोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेंजोफिनोन और प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा बेंजोफिनोन। अभी जस्ट पिछली वाली रिएक्शन में हम आपको लिख के बता चुके थे नाम, ये क्या बना एसीटोफिनोन, ये क्या बना बेंजल्डिहाइड। देखिए एक बार, अगर हम बेंजोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो बेंजल्डिहाइड, अगर बेंजोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो एसीटोफिनोन, अगर बेंजोइक अम्ल को हम बेंजोइक अम्ल के साथ MnO की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा बेंजोफिनोन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है बेंजोफिनोन। बोलो बेटा कोई अगर डाउट हो तो आगे बढ़ते, नहीं तो ठीक। आगे बढ़ते हैं,
ऐसे बेटा अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं, देखो अगर इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, ठीक, क्या होता है बेटा, जैसे हमने ले लिया बेंजोइक एसिड और इसकी अभिक्रिया करा दी अमोनिया से, ठीक, अमोनिया से अभिक्रिया कराई तो पूरा का पूरा अमोनिया बेटा ऐड हो जाएगा जाकर के, क्या बन जाएगा, C6H5COONH4, ठीक। अब इसको क्या करें बेटा, हीट कर दें। जब इसको हीट करेंगे तो जल बाहर निकल जाएगा, इसका H2 इसका O क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस H2O। अब अगर फिर इसको बेटा P2O5 के साथ में गर्म कर दे, P2O5 क्या है बेटा, निर्जलीकारक, तो फिर इसका H2 इसका O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, C6H5CN, मतलब फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड। और अगर बेटा इस हम फेनिल साइनाइड का जल अपघटन करा दें, अगर इस हम फेनिल साइनाइड का जल अपघटन करा दें तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। अगर इस फेनिल साइनाइड का हम क्या करें, जल अपघटन करा दें तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमको प्राप्त हो जाएगा साइनोबेंजीन। तो बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराई, अमोनियम बेंजोएट बना, गर्म किया, जल बाहर निकला, बेंजामाइड बना, फिर P2O5 के साथ में गर्म कर दिया तो जल बाहर निकल गया और क्या बन गया, तुम्हारा फेनिल साइनाइड। आगे बढ़ते बेटा अब हम लोग बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ये तो हम सिंपल वाली पढ़ रहे थे, अब बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, ठीक है। बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं में बेटा क्या होता है, जो हमारा COOH ग्रुप है ये बताएगा कि कोई समूह आकर के कहाँ पर लगेगा। जैसे देखिए इसको हम ओपन करके दिखा दे रहे हैं, बहुत आसान चीज़ है, आपको लोग रटते हो बार बार भूल जाते हो, आज समझ लो बस, अब दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। जो ही कोई कंपाउंड लगा होगा तुरंत आप जान जाओगे कि ये ग्रुप ऐसा है। देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, अगर इस बेंजीन नाभिक से जुड़े डायरेक्ट कार्बन परमाणु को देखिए आप, कार्बन परमाणु, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 6, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 4 में से एक ने इधर साझा कर लिया बेंजीन से, एक ने ऑक्सीजन से, एक दो ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, 4 थे, चारों ने साझा कर लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया। चारों ने साझा करके क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब जब बेटा इसका अष्टक पूरा हो गया तो इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है, अगर इसके पास लोन पेयर होता तो ये बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देता, अगर इसके पास में लोन पेयर होता तो ये क्या करता, बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देता। अब लोन पेयर नहीं तो ये क्या करेगा बेटा, ये बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। जब बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो क्या होगा बेटा, आर्थो पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन जो है खिंचाएंगे, आर्थो पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। क्यों, देखो अनुनाद के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन ज़्यादा वैध ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो कहाँ पर जाकर के लग जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाकर के लग जाएगा। अगर यहाँ पर बेटा कोई ग्रुप ऐसा लगा होता जिसके पास में लोन पेयर होता तो क्या करता बेटा, बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में पार्टिसिपेट करता, वो बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देता। जब वो बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देता तो क्या करता, आर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता। तब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही था वो कहाँ पर जाकर के लग जाता, आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के लग जाता, ठीक है। तब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता वो कहाँ, भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही जो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, स्नेह करता, मतलब जिसके ऊपर कौन सा आवेश होता, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे लिखते देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये कहाँ पर जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है। तो COOH ग्रुप कैसा है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ये बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है
और बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को खींचने के कारण क्या होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन नाभिक को निष्क्रिय करते हैं। इसलिए ये जैसे हमारा 2-3 रिएक्शन तो हम पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, मरकरीकरण है, इस प्रकार की अभिक्रिया ये नहीं देगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और मरकरीकरण इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि ये मेटादैशिक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन नाभिक को आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करता है, निष्क्रिय करता है, सक्रिय नहीं करता है। क्लियर बात है। तो समझ गए कैसे, अगर कार्बन के पास लोन पेयर होता तो ये बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देता, तब आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता। लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और आर्थो पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन से, ये आर्थो ये पैरा, आर्थो पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉनों को खींच ले रहा है और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। बट जो मेटादैशिक समूह होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्क्रियक समूह होते हैं। आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं बेटा, बेंजीन नाभिक को निष्क्रिय करते हैं। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट या हैलो जो तुम्हारा मरकरीकरण है वो अभिक्रिया ये नहीं देगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ते पहले नंबर पर बेटा हैलोजनीकरण। देखिए जरा रिएक्शन को, कुछ नहीं है। जैसे हमने बेटा क्या किया, यहाँ पर बेंजोइक एसिड को ऐसे लिख दिया और COOH। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे, क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। क्या हुआ, आर्थो पैरा पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये मेटादैशिक है, मेटा पोजीशन पे जाकर के Cl+ के रूप में लग जाएगा। कैसे, देखिए COOH और ये लग गया Cl प्लस, क्या बेटा बाहर हो जाएगा, ये Cl। ये उत्पाद क्या बना, मेटाक्लोरोबेंजोइक अम्ल, मेटाक्लोरोबेंजोइक अम्ल। क्या बना उत्पाद, मेटाक्लोरोबेंजोइक अम्ल। ऐसे बेटा अगर हम नाइट्रीकरण कराएं इसका, नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण में क्या होगा बेटा, वही बात है, नाइट्रीफाइंग मिक्सचर हमको लेना पड़ेगा, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, ये हमारा COOH है। ठीक, अब इसका हम कराएंगे रिएक्शन किससे, सांद्र HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। क्या होगा बेटा, मेटा पोजीशन पर NO2 जाकर के लग जाएगा, मेटा पोजीशन पर NO2 जाकर के लग जाएगा। उत्पाद क्या बन जाएगा बेटा, जल बाहर निकलेगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। क्या उत्पाद बनेगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। ऐसे बेटा अगर हम सल्फोनीकरण करना चाहें, बिल्कुल ऐसे हम क्या करना चाहें, सल्फोनीकरण करना चाहें 3 नंबर पे देखो, तो सेम रिएक्शन सल्फोनीकरण में भी क्या होगी, हम सांद्र H2SO4 या सधूम H2SO4 से क्रिया कराएंगे। देखिए बेंजोइक एसिड ले लिए और इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करा दी, सधूम H2SO4, सधूम H2SO4 आब्लिक SO3। क्या हुआ बेटा, मेटा पोजीशन पर जाकर के क्या लग गया, SO3H ग्रुप, मेटा पोजीशन पर क्या लग गया, SO3H, और प्लस क्या हुआ, वाटर बाहर निकल गया। ठीक, तो ये 3 रिएक्शन जो बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं वो मात्र 3 अभिक्रियाएं देता है। पहली कौन सी, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण बेटा कहाँ पर, क्योंकि ये मेटादैशिक ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पर क्या लग जाता है बेटा, क्लोरीन लग जाता है और क्या बन जाता है, मेटाक्लोरोबेंजोइक अम्ल बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं, तो क्या बन जाता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। इसका नाम बेटा लिख देते हैं, ध्यान देना, इसका नाम है मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनता है। और अगर हम बेटा सधूम H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो सल्फोनीकरण हो जाता है और क्या बन जाता है, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल या मेटा कार्बोक्सी
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये तुम्हारी समीकरण हो गई। अब अगर बेटा आपसे पूछता है कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग क्या है, तो देखिए जरा, अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या है बेटा, उपयोग पे आ जाते हैं। सोडियम बेंजोएट क्या है, एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। C6H5COONA, ये क्या है, एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। तो परिरक्षक के रूप में, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में एक अच्छा परिरक्षक बनाता है। बहुत सारे यौगिक बनाने में, बहुत सारे यौगिक बनाने में, रंजक बनाने में ये इसके क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। अगर हम बात करें इसका परीक्षण, तो अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी क्या, अगर हम परीक्षण की बात कर लेते हैं, उपयोग तो आप समझ गए, क्या क्या करते हैं बेटा। एक तो हम सोडियम बेंजोएट बनाते हैं जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है। बहुत सारे यौगिक बनाते हैं जो यूज किए जाते हैं किस रूप में, विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं में या पदार्थों के रूप में, और रंजकों के निर्माण में, इत्र वगैरह बनाने में, ये सब इसका यूज है। परीक्षण में बेटा एक हम लोग पढ़े थे, अगर हम बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन किससे कराते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ध्यान दो, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते थे तो क्या बनता था, सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, क्या बन जाता था, C6H5COONA, और प्लस क्या, CO2 प्लस H2O। तो बेटा CO2 गैस किस रूप में निकलती थी, सनसनाहट के रूप में। तो अगर आप बेंजोइक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या होगा, सनसनाहट के साथ में CO2 गैस निकलेगी। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर बेटा हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया किससे करा दें बेटा, फेरिक क्लोराइड से करा दें। किससे, फेरिक क्लोराइड से, उदासीन फेरिक क्लोराइड। यहाँ पर देखो क्या होगा, Fe के ऊपर 3 प्लस आएगा, 3Cl-, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका 3 मोल लेना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा, C6H5COO का होल थ्राइज Fe, और प्लस क्या, 3 मोल HCl। ये बेटा फेरिक बेंजोएट बनता है, फेरिक बेंजोएट। इस फेरिक बेंजोएट का कैसा अवक्षेप होता है, फेरिक बेंजोएट का भूरा अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप, भूरा अवक्षेप। तो अगर हम उदासीन फेरिक क्लोराइड की क्रिया बेंजोइक अम्ल से कराते हैं तो Fe के ऊपर ट्रिपल प्लस आएगा, तो हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे, और क्या बन जाएगा, फेरिक बेंजोएट बन जाएगा। और जो फेरिक बेंजोएट बनेगा उसका भूरा अवक्षेप होगा, आसानी से हम पहचान लेंगे। ठीक, तो अगर आपको परीक्षण पूछ लेता है तो आप क्या बताओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के रूप में निकलेगी। और अगर हम उदासीन फेरिक क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो फेरिक बेंजोएट का भूरा अवक्षेप बनेगा। ठीक है, ये बेटा आपका बेंजोइक अम्ल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमारे चैनल केडी केमिस्ट्री IQ को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, जिससे रसायन विज्ञान से संबंधित कक्षा 12 और कक्षा 11 दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर क्लासेज आपको मिल सके। ठीक है, आप अपने साथियों को बताइए ज़रूर, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कराने में सहयोग करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।